मोहतरम हजरात, मैं आज उत्तर प्रदेश के ज़िले आजमगढ़ से चल करके आंध्र प्रदेश की सरजमीन हैदराबाद में आज एक क़यादत की तलाश में पहुंचा हूं। आप लोगों को अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि आज हिंदुस्तान के हालात किस तरह ख़राब हो गए हैं और हिंदुस्तान में ख़ुसूसी तौर पर मुसलमानों को किस तरह से दोहरे मेयार से तौला जाता है, दोहरे पैमाने पर रखा गया है। और आज पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम और सेकुलर आवाम बहुत ही पूरी उम्मीद नजरों से हैदराबाद की तरफ, दारुस्सलाम की तरफ और एक मजबूत क़यादत, हिंदुस्तान की नौजवान क़यादत नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ बहुत ही उम्मीद नजरों से देख रही है। मैं इनके लिए सिर्फ एक चंद शेर आपके सामने पेश करता हूं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसी शख्सियत सदियों में पैदा होती हैं, साल हर साल इंतजार करना पड़ता है। आज आंध्र प्रदेश की सरजमीन पर हैदराबाद के अंदर जो सालार मिल्लत अलैहि रहमान ने, फख्र मिल्लत अलैहि रहमान ने 56 साल का जो जहद मुसलसल है, आज उस कुर्बानियों के नतीजे में जो क़यादत उभर करके सामने आई है, वो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान और पूरे हिंदुस्तान की सेकुलर आवाम इनके पीछे खड़े होने के लिए तैयार हो चुकी है। आप ये जान लीजिए कि एक ऐसी तड़प है, एक ऐसी प्यास है जो आज कुएं की तलाश में भटकते हुए दूर दराज के हिंदुस्तान के इलाकों से चल करके दारुस्सलाम का रुख कर रहे हैं। मेरे क़याम के 2-3 रोज गुजर चुके हैं। 2 दिन मुझे मौका मिला दारुस्सलाम जाने का। मैंने वहां देखा कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आकर के दारुस्सलाम में एक क़यादत की तलाश में, अपने आप को इंसाफ की तलाश में अपने आप को पेश कर रहे हैं और नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत में पेश कर रहे हैं कि आप उठिए और तैयार हो जाइए। हिंदुस्तान की आवाम आपकी क़यादत के लिए तैयार है, आपके हाथों में अपनी क़यादत देने के लिए तैयार है। आज जिस तरह से मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, आपने उत्तर प्रदेश के हालात को देखा है। मुजफ्फरनगर में जिस तरह से मुसलमानों को तख्त ताराश किया गया, हमारी बहन बेटियों के इस्मत को लूटा गया, हमारे नौजवानों को जेलों में बंद किया गया, जिस तरह से हलाक किया गया, आज अगर आप जैसी क़यादत हमारे पास मौजूद होती तो शायद किसी फिरका परस्त दुश्मन की जुर्रत न होती कि उनके हाथ लगा कर। ये आपकी खुशनसीबी है और हमारी ये बदनसीबी है कि शायद हमारी सरजमीन में कोई ऐसी क़यादत नहीं पैदा हुई जो आपके पास है। आप खुशनसीब हैं। मैं सलाम करता हूँ हैदराबाद की सरजमीन को और हैदराबाद की आवाम को, उनके दरमियान अल्लाह ताला ने एक ऐसी क़यादत को जन्म दिया है जिसके पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़े होने के लिए तैयार है। हर मसलक, हर फिरके, हर तरह के लोग, चाहे वो किसी भी कौम से, किसी मसलक से ताल्लुक रखते हो, जब असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम आता है तो अज़मत से सलाम करते हैं और चाहते हैं कि कितनी जल्द ये क़यादत हमको नसीब हो जाए। लेकिन आज हिंदुस्तान की हुकूमतें घबराई हुई हैं, आज बौखलाहट का शिकार हैं और परेशान हैं कि अगर कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जाकर के मुसलमानों को मनज़्ज़म करने की कोशिश की और मुसलमानों ने उनको अपना लीडर मान लिया, तो यकीनन हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर कोई भी जुल्म नहीं कर सकता, कोई तिरछी नजर से इनको देख नहीं सकता, कोई इनके हकूक की पाबंदी नहीं कर सकता, इसलिए कि इनके अंदर एक मजबूत क़यादत पैदा हो चुकी है। आज इसी से हुकूमतें घबराई हुई हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान के मुसलमानों को और हमारी सेकुलर आवाम को मज़ालिम के तहत दबाया नहीं
अब जितना ही दबाया जाएगा उतना ही हमारे जज्बात और ऊपर आएंगे और हमारे जज्बात उभरेंगे। इसीलिए आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं। आज हमको रोका जा रहा है। आजमगढ़ में हमने जलसा मुनक्किद किया था, 1 महीने की तैयारी की थी हमने, लाखों रुपए खर्च करके उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लाखों आवाम वहां आने को तैयार थी। उत्तर प्रदेश की हुकूमत घबरा गई और उन्होंने हमारे इजाजतनामे को आखिरी दिन मंसूख कर दिया और उन्होंने कहा कि असदुद्दीन अवैसी साहब का जलसा यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? लोग इनको कहते हैं कि स्टार अंगेज तकरीरें करते हैं लोग। आज उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं, प्रवीण तोगड़िया हो चाहे वरुण गांधी हो, वरुण गांधी पर अभी पिछले साल हुकूमत उत्तर प्रदेश में स्टार अंगेज तकरीर में पे मुकदमा दर्ज किया था और इसी समाजवादी सरकार ने सरकार बनने के बाद फौरन उस पर स्टार अंगेजी का मुकदमा वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन वहां पे लोग थे, वहां पे सेकुलर और आमने पसंद आवाम थे, उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर के अपील की और स्टे करवा दिया। आज भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में उसको खुली आजादी है, जहां चाहता है तकरीर करता है, जहां चाहता है प्रोग्राम करता है। लेकिन अगर नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को इजाजत नहीं है। ये दोहरा मेयार अब हिंदुस्तान में चलने वाला नहीं है। अब मुसलमान बेदार हो चुका है। मैं आप लोगों को सलाम करता हूं और आपसे एक अपील लेकर के आया हूं उत्तर प्रदेश की सरजमीन से कि अब आप बात छोड़िए, आजाद कीजिए और हिंदुस्तान के मुसलमानों को असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के लिए तैयार कीजिए, आजाद कीजिए। वो जाएं और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की क़यादत फरमाएं। हैदराबाद के अंदर किसी क़यादत को बांध करके रखा नहीं जा सकता। ये कर्ज है पूरी मुस्लिम कौम का, हिंदुस्तान के सेकुलर आवाम का, कि ऐसी क़यादत अगर कहीं पैदा हो तो पूरे हिंदुस्तान में उनको मौका मिले। सालार मिल्लत-उल-रहमा ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आंध्र प्रदेश के लिए नहीं बनाया था, उसका नाम ही रखा है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पूरा हिंदुस्तान के लिए है, पूरे हिंदुस्तान की आवाम के लिए है। तो क्यों आज उत्तर प्रदेश की आवाम इस क़यादत से महरूम रहे? इसलिए मेरी गुजारिश है, मेरी दरखास्त है कि आप लोग अपनी इस क़यादत को जिस तरह से जिस अजमत के साथ रखे हैं उसी तरह इनको आजाद कीजिए, मौका दीजिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को मौका दीजिए कि वो इस क़यादत के तहत काम करें और अपने जो हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं उन हुकूक की बाजियाबी के लिए आगे कदम बढ़ाएं। मेरे सिकंदराबाद और हैदराबाद के नौजवान साथियों, आज आपके अंदर जो क़यादत मौजूद है वो एक मजबूत और बेबाक क़यादत है। हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर कहीं कोई जुल्म होता है तो हैदराबाद से आवाज उठती है, दारुस्सलाम से इसका एहतजाज होता है। वो एहतजाज इस सरजमीन से होता है। हिंदुस्तान में बहुत से मुस्लिम क़यादतें हैं, बहुत से सेकुलर लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि वो गाजीवादी तरीके से सियासत करते हैं और हिंदुस्तान में जुल्म को कभी हिमायत नहीं करते। कहाँ है वो क़यादत? कहाँ है वो लोग? आज अगर कहीं मुजफ्फरनगर पे किसी मुस्लिम क़यादत ने आवाज दी तो वो बेबाक क़यादत, वो बेबाक लीडरशिप जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की थी कि उन्होंने हैदराबाद से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ और हुकूमत उत्तर प्रदेश के खिलाफ एहतजाज किया। उत्तर प्रदेश की असेंबली में 403 सीटों में 70 मुसलमान MLA हैं, लेकिन किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं कि असेंबली आईवान असेंबली में खड़े होकर के अपने कत्ल हो रहे मजलूम मुसलमान भाइयों की हिमायत में एक जुमला अर्ज कर दे, थोड़ा सा छोटा सा एहतजाज दर्ज करा दे। मायूस है वहां की आवाम, मजलूम है वहां की आवाम। और अगर कहीं से हिंदुस्तान में आवाज उठी उसके लिए तो हैदराबाद से आवाज उठी, वो आंध्र प्रदेश की सरजमीन से आवाज उठी। वो बेबाक आवाज कौन थी? वो बेबाक आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज थी। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज थी। जब कहीं भी, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो महाराष्ट्र के मालेगांव में हो, अगर किसी ने बेबाक आवाज उठाई है, जुल्म के खिलाफ अगर आवाज उठाई है, लड़ाई लड़ने का काम किया है, चाहे सड़क से हो, चाहे
संसद के अंदर हो, वो अगर कोई आवाज है तो हिंदुस्तान में सिर्फ एक आवाज है, वो जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज है। तो मुझे उम्मीद है, मैं आज इस जलसे से उम्मीद लेकर के जा रहा हूं कि आज आप लोगों के सामने एक मजलूम रियासत का एक मुसलमान हाजिर हुआ है। इसकी आवाज को हमारे ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए जो हमारे ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, आप उसके लिए अपनी इस क़यादत को आजाद करेंगे, इनको मौका देंगे कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के जहां भी जुल्म हो रहा हो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम इस्तेकबाल करते हैं ऐसी क़यादत का और बेचैन है हिंदुस्तान की आवाम जो मुसलमान है और अमन पसंद है और सेकुलर है, हिंदुस्तान के सेकुलर आइन की हिफाजत करना जानती है। और उस सेकुलर आइन की हिफाजत के लिए अगर कोई मजबूत आवाज हिंदुस्तान में है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज आप देख रहे हैं कि चंद फिरका परस्त ताकतें जिन्होंने सेकुलरिज्म का, हिंदुस्तान के आइन का मजाक उड़ाया है, आज वो हिंदुस्तान के इक़्तिदार पर काबिज होने के लिए बेचैन है। लेकिन अगर उनकी राह में कोई रुकावट है तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान, एक क़यादत, एक पार्टी ही है जो रुकावट बन करके उनके सामने खड़ी है, वो जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज है। फिरका परस्त ताकतों को हिंदुस्तान के इक़्तिदार पर आने से रोके हुए हैं और इंशाअल्लाह आने वाले पार्लिमानी इंतखाब में हम पूरी ताकत के साथ मुकाबला करके हिंदुस्तान के इक़्तिदार पर काबिज होने से उनको जरूर रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं रुखसत होना चाहता हूं और यहाँ की क़यादत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के इस इजलास के हवाले से मैं चाहता हूं कि वो आए उत्तर प्रदेश में, वो आए हिंदुस्तान के कोने कोने में। आप आज यहाँ पे जो हजूम जो देख रहे हैं, इससे कई हजार गुना ज्यादा हजूम आज इस्तेकबाल करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत का तैयार बैठा है। अगर ये क़यादत निकल करके बाहर जाती है तो आप देखेंगे कि जो सदियों के सफर को महीने में तय करके हिंदुस्तान की एक बेबाक और मजबूत आवाज के साथ हिंदुस्तान की सेकुलर आवाम के सामने क़यादत सौंप देगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।